My topic is life is a journey, not a race. And what's the time matrix? If you put me in a competition and I don't win, I'll die trying to win. ये हमारा यही स्टाइल होता है. Competition, everybody wants to win it. Race, everybody wants to win it. But do we need to be in a competition? Do we need to be in a race all the time? How many competitions are we going to win, and how many races are we going to win? Or what happens if we try to compete, if we try to win every single race or competition? What happens then? So we need to think, is it really important to run all the time, to reach your goals? Remember, life is a journey. It's neither a race nor a competition. हमें समझना चाहिए. We're not competing, we're not running all the time. Although we are running, most of us, we believe we should run, we should compete. But this is not going to work. Everyone's journey is unique, having a different experience, a different destination and different meaning to their journey. हमारी अपनी एक यूनिक लाइफ है, हमारी अपनी जर्नी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स है. जो मेरे गोल्स है, दे आर स्पेशल टू मी, दे आर यूनिक. तो मैं उनको उस यूनिक तरीके से ही हासिल करना चाहूँगा और हासिल करना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं आई शुड बी रनिंग ऑल द टाइम. Remember, life is a journey that we must learn to savor, cherish and treasure. Most of you to come forward so that we fill the chairs and I make good contact. As Imran said, I want to have a good contact with most of you. And don't worry, this presentation is not only meant for psychiatrists or trainees or psychologists. I'm sure former colleagues would equally benefit from it. So let's make it interactive and come forward please. अगर हम ये समझते हैं कि लाइफ जो है वो एक जर्नी का नाम है, एक सफ़र का नाम है, और सब जो भी हमारे लाइफ के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी वांट टू अचीव देम. अभी जो पिछला स्लाइड हमने देखा कि लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ रेस, और वी नीड टू लर्न टू सेवर, चेरिश इट, ट्रेजर इट. व्हाई डू वी रन देन? व्हाई डू वी रन? To stay ahead of our colleagues, compete, cross the line ahead of everyone else. Kashif. To achieve something, to achieve our goals. इसलिए हम भागते हैं, इसलिए हम दौड़ते हैं. मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने अचीव करने हैं, मुझे कुछ गोल्स जो मैंने अचीव करने हैं, तो इसके लिए मुझे भागना पड़ता है. I have to run all the time. यही होता है. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, आई नो कि आपके कलीग से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं. डू यू रियली नीड टू रन? जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हासिल करने के लिए दौड़ना ज़रूरी है क्या? रेस लगाना ज़रूरी है क्या? हर वक्त यू माइट नीड टू रन एट टाइम्स, लेकिन क्या हर वक्त दौड़ लगाना ज़रूरी है? क्या हर वक्त रेस लगाना ज़रूरी है? जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि हम इजीली अचीव कर सकते हैं इफ़ वी ट्राई, क्या ज़रूरी है ये दौड़ लगाना? जी बेटा, शाबाश. ये हमारे जहन में है और प्रॉबली कुड बी ट्रू एट टाइम्स कि कंपटीशन बढ़ रहा है, और अगर मैं ना अचीव करूं, मैं ना दौड़ूं, तो somebody else will fill this place. ये जो अपॉर्चुनिटी है, somebody would grab it. तो इसलिए मुझे दौड़ना पड़ता है. जी बेटा, आपका क्या हाल?
अगेन इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हम दौड़ लगाएं, हम रेस में हों। अदरवाइज सेम क्वेश्चन, सेम सिनेरियो, somebody else would come who is running, I'm walking, somebody else is running, and they would reach to that pole before I get there. इसलिए मुझे दौड़ना पड़ता है। Can we not achieve these goals without running? आज के इस प्रेजेंटेशन का सारा क्रक्स यही है कि कैन वी अचीव दीज गोल्स, जो आपने बिल्कुल सही कहा। आई एग्री, 100% एग्री कि कंपटीशन का दौर है, अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। तो हम चाहते हैं कि बिफोर समबडी एल्स गेट्स देयर आई गेट इट, इसलिए मुझे दौड़ना पड़ता है। तो क्या ये जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड हो भले, कैन आई गेट देयर विदाउट रनिंग? कैन आई? कैन यू? आप बगैर दौड़े, आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इस पोजीशन पे पहुंचना है, क्या उसके लिए दौड़ लगाना ज़रूरी है? प्लान अहेड एंड मूव, क्या उस तरह करें या सर पर दौड़ने लगे? तो आई एम श्योर आज के इस वर्कशॉप के बाद I might be able to convince myself and others कि ये जो हम दौड़ लगाते हैं हर वक्त, ज़रूरी नहीं, this cannot guarantee you getting there, but this can guarantee you getting burnout. अगर आप हर वक्त मुसलसल रेस में हैं, मुसलसल दौड़ में हैं, और फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या डिफाइंड है, क्या ऑब्जेक्टिव मेरी, आज मेरी ऑब्जेक्टिव ये है, कल उस पोजीशन पे पहुंच के मेरी ऑब्जेक्टिव कोई और बन जाती है। इट्स नेवर एंडिंग, और मैं सारी ज़िंदगी फिर एक मुसलसल दौड़ में। की क्या है कि मैं दौड़ूं भी ना, रेस भी ना लगाऊं, और आई अचीव as many of my goals as are possible. I don't have to achieve all of my dreams, all of my goals. जिनकी मुझे वाकई ज़रूरत है, I get there, और उसका की ये है, if I manage my time, if I'm able to manage my time effectively, the chances are that I'll get my objectives without necessarily running or racing for it. फ़ायदे क्या है? टाइम मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या हैं? Why do we need to manage our time? एक तो ये आपको बता दिया है ब्रीफ ब्रॉडली, क्यों हम मैनेज करें टाइम को। शाबाश, अगर हम प्रॉपरली प्लान करें तो हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। ठीक, वेरी गुड। सर द थिंग इज़ दैट अगर हम टाइम मैनेज कर सकते हैं ना, तो उस चीज़ को एंजॉय भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट रनिंग, बट इट्स अबाउट एंजॉयिंग द थिंग्स। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। न सिर्फ आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे, और आपको टाइम मिलेगा रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का। ठीक, सो इट सेव्स यू टाइम फॉर मोस्ट अदर थिंग्स एज वेल। वेरी गुड, आप भी कुछ बताएं। टाइम मैनेजमेंट अपनी अच्छी रखेंगे तो हम जैसे ज़िंदगी के लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। शाबाश। तो टाइम अगर मैनेज करें तो इन्होंने फरमाया कि हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे लिमिटेड टाइम में, प्रोवाइडेड वी आर ऑर्गेनाइज्ड, प्रोवाइडेड वी हैव डन प्रिपरेशन फॉर इट, हमने प्लानिंग की हो। Good. So it saves us time. So we stop racing. Calm down. Calm down. हमारे पास टाइम है तो I can easily walk. लेकिन अगर आप मुझे कहें कि 1 मिनट है और आपने you get across the road, तो 10 मिनट है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाके आराम से उधर पहुंच जाऊंगा without exhausting myself.
लेकिन अगर 1 मिनट है तो आई नीड टू रन टू गेट देयर। तो मेरा कलीग पहले पहुंच गया क्योंकि उसकी पहले से तैयारी थी, उसको पता था, इसलिए तैयारी की हुई थी। मैंने कहा अभी टाइम बहुत है, मैं पहुंच जाऊंगा, और इसमें टाइम गुजर गया मुझसे। प्लानिंग नहीं थी मेरी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, प्रिपरेशन नहीं थी। अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है और मैं देख रहा हूँ कि मेरा दूसरा कलीग इज़ ऑलमोस्ट देयर और मैं उससे आगे भी बढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले पहुँचना चाहता हूँ विदाउट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। तो दैट्स द प्रॉब्लम। If you manage the time, we achieve a balance in life and get time for relaxing and pleasant activities. It can ensure enhance productivity। यही है कि हम अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। मैं अगर इफेक्टिवली फंक्शनिंग कर रहा हूँ तो द चांसेस आर कि माई प्रोडक्टिविटी वुड एनहांस, और उसका नतीजा ये होगा कि मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। आई एम एबल टू अचीव थिंग्स। प्लानिंग करके आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ लेकिन आई एम अचीविंग थिंग्स एंड आई एम अचीविंग गोल्स एंड दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। तो दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ। मेरे गोल्स, टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं और मैं खुद को एग्जॉस्ट भी नहीं कर रहा, स्ट्रेस आउट भी नहीं कर रहा, बर्नआउट भी नहीं कर रहा, and I'm satisfied। कहने को तो आसान है टाइम मैनेज, अगर मैं मैनेज कर लूँ तो कैसे करूँ? सबसे बड़ा सवाल तो ये, मोस्ट ऑफ अस नो कि मैं अगर प्लानिंग करूँ, तैयारी करूँ, टाइम मैनेज करूँ तो आई विल बी एबल टू अचीव माई गोल्स। लेकिन सबसे मुश्किल काम तो यही है। हम सबको ये पता है कि अगर मैं टाइम मैनेज कर लूँ तो मैं अपने टारगेट्स इजीली अचीव कर सकता हूँ विदाउट रेसिंग। कैसे करूँ? क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स वी हैव। और दूसरी इसके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि नॉट बी स्टोर्ड फॉर यूज़ लेटर, कि आज मेरे पास टाइम है, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल नहीं। अभी टाइम है तो मैंने अभी इसको यूटिलाइज करना है, इसी टाइम को इस्तेमाल करना है, क्योंकि वी कैन नॉट कंट्रोल द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम तो गुजर रहा है, टाइम को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट एंड फाइंड वेज टू मैनेज द टाइम। ये फाइंड वेज टू मैनेज द टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें इस टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके पैसेज को, लेकिन इसको हम मैनेज कर सकते हैं इफ वी ट्राई। सो मैनेज योर टाइम इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट मैनेज। क्यों? आप नहीं मैनेज करेंगे तो ये आपको मैनेज कर देंगे। वेरी गुड। वेरी गुड, बिल्कुल सही कि आप एक साथ में बहुत सारे टास्क कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, और किसी भी टाइम, किसी भी गोल के लिए, एक्टिविटी के लिए आप एडिक्वेट टाइम, रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करते, तो वो एक रीज़न है बर्नआउट का। बिल्कुल सही कहा। ये चूँकि 2 घंटे की वर्कशॉप थी तो मैंने 2-3 स्ट्रेटजीज़ डाली थी कि मैं ये डिस्कस करूँगा। चूँकि अब टाइम कम है तो मैं आई डिस्कस जस्ट वन स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हम कोशिश करें तो हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ टू टेक कंट्रोल। और वो किस तरह कि जो भी हम काम करें, यूज़ अ टू डू लिस्ट। चाहे आप मैनुअली करें, चाहे आप गैजेट्स में करें, हर एक के पास आजकल गैजेट मौजूद है। एवरी सिंगल डे और एवरी वीक और एवरी मंथ इफ़ यू मेक अ लिस्ट ऑफ टू डू थिंग्स कि मैंने इस हफ्ते में ये चीज़ें, ये काम करने हैं, ये मेरे गोल्स हैं। सिंपल थिंग्स, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल थिंग्स, स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स। मेक अ रियलिस्टिक लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड टू डू ईच डे। रियलिस्टिक लिस्ट हो, आपके अनरियलिस्टिक ना हो। न एक दिन में आप कामयाब इंसान बन सकते हैं, न एक दिन में आप कोई बहुत बड़े गोल अचीव कर सकते हैं।
रियलिस्टिक गोल हो आपकी। लिस्ट आ गई, देन प्रायोरिटाइज द लिस्ट। आपके अगर 10 आइटम्स आपने डाल दिए आज के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे के सारे आज ही अचीव कर लें। आप कोशिश करेंगे रियलिस्टिक लिस्ट बना के, देन प्रायोरिटाइज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उनको टॉप पे रखें और इसी तरह बढ़ते जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी पूरी लिस्ट ख़त्म नहीं है, लेकिन कम से कम आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आइटम्स हैं आपके लिस्ट में, वो आप अचीव कर चुके होंगे, एंड यू वुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड। इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आपकी हो जाती है काफ़ी है, बाकी फिर आप नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए आप इसको दोबारा प्रायोरिटाइज करके दोबारा लिस्ट पे डाल दें। ये एक टाइम मैट्रिक्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी बी फेमिलियर विद इट, लेकिन जो नहीं है फेमिलियर उनके लिए है ये। इसको अगर हम समझें, ये हम पूरी हर वक्त हम तकरीबन इसी के गिर्द, हमारा जो रूटीन है हमारी, वो इसी के गिर्द घूमती है। ऑन द लेफ्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं, क्वाड्रेंट 1 are the things that are urgent and important. Quadrant 3, urgent but not important. Quadrant 2, important but not urgent. और क्वाड्रेंट 4 में वो important भी नहीं है, urgent भी नहीं है। तो what do you think? क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, क्या टास्क होंगी जो हम समझते हैं कि अर्जेंट भी है, अभी भी करने हैं, डेडलाइन है इसके? It's totally mandatory for us as a being a Muslim. It's a farz. So I think so. First priority should be a namaz. वेरी गुड। तो इसके लिए टाइम है, आप ये टाइम है, इसकी डेडलाइन है, और आप इसी वक्त में ये आपने परफॉर्म करना है, अदरवाइज दैट विल बी टू लेट। ठीक, Yeah, definitely, sir. इम्पॉर्टेंट भी है Yes. और अर्जेंट भी है, क्योंकि डेडलाइन है इसके साथ। नहीं पढ़ेंगे टाइम पे तो वक्त गुजर जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। Sir, the second quadrant is like. नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। Okay. So the फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे? अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं? सर वो चीज़ें जो हमने करनी तो है, ज़रूर करनी है, लाइक मैं और मैं नोट भी वाली चीज़ें नहीं है, ये ज़रूरी करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस प्रेजेंटेशन, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ आल्सो अ टाइम बाउंड, सो वी कैन कैटेगराइज इट एज मस्ट बी डन। ये मस्ट बी डन तो ठीक है, वो मेरे लिए है, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर मी क्या ये अर्जेंट भी है? यस सर, टाइम बाउंड भी है। इम्पॉर्टेंट और है आपके लिए कि important नहीं है इम्पॉर्टेंट? भी। हमारे लिए है इम्पोर्टेंट सर। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो अर्जेंट मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम था इसको प्रिपेयर करने के लिए। वो अर्जेंट नहीं था, इसके साथ कोई डेडलाइन एज सच अगर था भी तो बहुत ज़्यादा था, मेरे पास टाइम था टू प्रिपेयर। ठीक, अगर किसी की फॉर एग्जांपल इलनेस है फैमिली में, यू फाइंड आउट योर चाइल्ड इज सिक, अब ये अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, यू हैव टू अटेंड टू इट। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, कंप्लेंट आती है, वो अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, आपके आगे एक टाइम है उसको जवाब भी देना। दीज आर हाई वैल्यू टास्क, दे नीड टू बी डन विद इन अ डेडलाइन। आपकी कोई डिसर्टेशन है, कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स है जिसका डेडलाइन है, इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी, क्योंकि उसके साथ एक डेडलाइन अटैच्ड, उसी वक्त आपने करना है। तो ऑल दीज थिंग्स वुड कम अंडर इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अर्जेंट तो है, इम्पॉर्टेंट नहीं है? तैमूर, अर्जेंट तो है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। सर ये डिपेंड करती है हर किसी का, अपने जिस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है सर, तो उसके लिए, और कुछ लाइफ में हर बंदे के अपने गोल्स होते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं हर इंसान पे सर। एग्ज़ाम तो इम्पॉर्टेंट है ना? यस सर। नॉट इम्पॉर्टेंट, जो नॉट इम्पॉर्टेंट है सर। अर्जेंट है और नॉट इम्पॉर्टेंट। यस सर। बिजली का बिल
है लास्ट शाबाश। यूटिलिटी बिल्स हैं वो आपने भरने हैं क्योंकि उसके साथ डेडलाइन है, अर्जेंट है, डेडलाइन है उसके साथ, ठीक है। कोई वर्क कलीग आके आपसे बात करना चाहता है, उसी वक्त उसको कोई इशू है, वो अर्जेंट है क्योंकि आपने उसके साथ बात करनी है। आप काम कर रहे हैं, कोई इंटरप्शंस आती है, उसी वक्त कोई इंटर होता है और उसी वक्त आपसे बात करना चाहता है। अब ये नहीं पता कि इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, जब आप बात करते हैं फिर आपको पता चलता है कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो अर्जेंट है उस वक्त। फिर आपने ईमेल से फॉर एग्ज़ाम्पल क्या चीज़, हाँ कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो देखते हैं कि वो इसमें, क्योंकि इसमें अर्जेंट चीज़ें हैं, अर्जेंट है, आपने करनी है इस वक्त। हाँ, ईमेल्स आ गई आपको, आपने उनको जवाब तो देना है, लेकिन क्या वो चीज़ें ऐसी है, ये सारी टास्क ऐसी है कि विच रिक्वायर्स योर एक्सपर्टीज़, क्या कोई और इसको कर सकता है? अर्जेंट है, करनी है विद इन अ डेडलाइन, लेकिन ज़रूरी है कि आप ही करें इसको, क्या कोई और कर सकता है आपके बिहार? तो ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। अर्जेंट उसमें हाई वैल्यू टास्क दैट आर टाइम सेंसिटिव एंड हैव consequences इफ नॉट completed इन टाइम, सो मैनेज, इनको मैनेज करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। क्वाड्रेंट 3 में लो वैल्यू टास्क है दैट नीड टू बी कंप्लीटेड बट डोंट रिक्वायर योर एक्सपर्टीज। फॉर एग्जांपल आपने यूटिलिटी बिल का कहा, क्या ज़रूरी है कि आप खुद ही जाके लंबी क्यू में खड़े होकर आप खुद ही भर दें, या किसी को डेलीगेट कर सकते हैं? दैट वुड सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। आपकी अपनी यूनिक एक्सपर्टीज आप किसी और जगह इस्तेमाल करें। ईमेल्स हैं आपके बिहाफ पे, कोई भी इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप भी बैठ के एक घंटा ईमेल्स के रिप्लाईज करें। तो दीज आर दोज टास्क विच आर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट एंड कुड बी डेलीगेटेड। डेलीगेट करें और पॉसिबल तो अवॉइड करें, एंड दैट वुड सेव यू टाइम। जो टाइम सेविंग की बात कर रहे थे, टाइम मैनेजमेंट, दिस वे यू सेव टाइम। क्वाड्रेंट 4, not urgent and not important, low value task that distracts focus from important tasks। वो कौन कौन सी होंगी? आपकी एंडलेस नेट सर्फिंग, वीडियो गेम्स, watching online videos, endless, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ कि जो आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट करती है, ना वो अर्जेंट है ना वो इम्पॉर्टेंट है, तो इनको हम लिमिट कर दें और या कंप्लीटली अवॉइड कर दें। अब आते हैं क्वाड्रेंट 2 की तरफ। आपके ख्याल में क्या चीज़ें आती है इस पे क्वाड्रेंट 2 में? हाई वैल्यू टास्क दैट स्ट्रेटेजाइज अराउंड लॉन्ग टर्म गोल्स विद नो सेट डेडलाइंस। कौन कौन से टास्क होंगे इसमें? कौन से टास्क? शाबाश, वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम, लेकिन अर्जेंट नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम कब है, मुझे पता है कि उसमें अभी काफ़ी टाइम है कि जिसमें मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तैयारी कर सकता हूँ। मेरे गोल्स लॉन्ग टर्म, मेरे गोल्स हैं, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जिसके लिए मेरे पास टाइम है। आई कैन डू इट प्रोवाइडेड आई मेक सर्टन प्रिपरेशन फॉर इट। लेकिन जो हमारा मसला है वो यहाँ शुरू होता है कि जब मुझे पता है कि एग्ज़ाम 1 साल बाद है, मुझे पता है एग्ज़ाम 2 साल बाद है और मैंने उसके लिए तैयारी करनी है, आई डोंट डू दैट, आई डोंट डू दैट। जिसको मैं आराम आराम से जर्नी के थ्रू, वॉकिंग थ्रू, आराम आराम से जाके मैं अचीव कर सकता हूँ, तैयारी करके मैं आराम से ये टारगेट अचीव कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम के आने तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मेरी डिसर्टेशन कंप्लीट हो चुकी है, एंड नाउ आई एम रेडी फॉर इट। लेकिन मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ,
नहीं भी बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। और मसला तब शुरू होता है कि जब एग्ज़ाम में 2 महीने रहते हैं, 3 महीने, और मेरे भी डिसर्टेशन अप्रूव ही नहीं हुई, तो आई स्टार्ट पैनिक की। और मसला फिर कहाँ शुरू होता है कि ये जो चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करके एक बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके यहाँ पे आराम आराम से चल के हासिल कर सकता था, अब वो यहाँ से जंप कर रही है क्वाड्रेंट 1 में। अब ये नॉन अर्जेंट से अर्जेंट हो गई है, क्योंकि अब इसके साथ डेडलाइन बड़ा करीब आ गया। अब मैंने इसको पूरा करना है, हर हाल में करना है। किस तरीके से करना है? अब मैंने इसके लिए दौड़ना है। जो मैं आराम आराम से चल के हासिल कर सकता था, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने टाइम मैनेज नहीं किया। अब मुझे दौड़ना पड़ रहा है, अब मैं दौड़ के हासिल करूँ। और यही ट्रबल, यहीं से हमारी रेस शुरू होती है। मेरे बाकी कलीग्स ने कर लिए, मैं रहता हूँ, अब मैं दौड़ूंगा तो अचीव करूँगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो क्वाड्रेंट 2 में हमने टाइम गुजारना है, जिसमें हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें नहीं करते, एंड देन वहाँ से चीज़ें जंप करके क्वाड्रेंट 1 में आती है, एंड देन बिकम अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट तो है ही, नॉन अर्जेंट से वो अर्जेंट बन के डेडलाइन के साथ फिर वी हैव टू रेस। और फिर नतीजा क्या होता है? ये हमारा ज़्यादातर जो टाइम है फिर वो यूटिलाइज होता है क्वाड्रेंट 1 में। ठीक, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कितना टाइम हमारा गुजरता है क्वाड्रेंट 1 में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑर्गेनाइज करके आराम आराम से हासिल कर सकते थे, हमने नहीं की। अब वो जंप करके क्वाड्रेंट 1 में आ गई है, तो हमारी सारी एनर्जी वो क्वाड्रेंट 1 में गुजर रही है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। इसका रिजल्ट क्या है? हर वक्त हम क्राइसिस मैनेज कर रहे हैं, टाइम रहता हुआ वी स्ट्रेस आउट। एंड बर्न आउट। मुसलसल दौड़ रहे हैं, मुसलसल क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो नतीजा तो यही निकलना है, वी बर्न आउट। हालांकि जो काम हम आराम आराम से तसल्ली के साथ ऑर्गेनाइज करके एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, हमने टाइम पे नहीं किया। अब हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने का तो नतीजा यही होगा। हमें जो इन्वेस्ट करना है टाइम को, बिग क्वाड्रेंट 2, इसको बड़ा बनाना है, इसमें हमने टाइम ज़्यादा गुजारना है, क्योंकि इट रिजल्ट्स इन विजन, पर्सपेक्टिव, बैलेंस इन लाइफ। आपने जैसे कहा, हम लाइफ को बैलेंस करके वर्क, फैमिली, पर्सनल लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, so we enjoy it. It brings discipline and control. हम हर वक्त we feel in control of the things. हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं मैनेज कर रहे। So which results in few crises. Crisis नहीं डेवलप होती, and less stress and more satisfaction. तो जैसे अब ये डिस्कस किया, अब क्वाड्रेंट 1 में रहेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट ऑलवेज इन द रेस। हम चाहते हैं कि हम रेस में रहें, तो बस रहे क्वाड्रेंट 1 में। फायर फाइटिंग ऑल द टाइम, स्ट्रेस एंड बर्नआउट। क्वाड्रेंट 3 में जो अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर हम ज़्यादातर उसी में रहे तो शॉर्ट टर्म हमारा फोकस रहेगा, लो वैल्यू गोल्स अचीव करेंगे, लेकिन लो वैल्यू गोल, आज मैंने 10-15 ईमेल्स को रिस्पॉन्ड किया, मैंने इतने यूटिलिटी बिल जमा किए, व्हाट डिड यू अचीव? लो वैल्यू गोल्स है, हाई वैल्यू गोल्स नहीं है ये। लैक ऑफ कंट्रोल एंड यू आर ऑलवेज ऑन द रन, सैगलिंग बिटवीन क्वाड्रेंट 3 एंड 4, जो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, आप उसमें सैगलिंग कर रहे हैं। दैट शोज टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाई डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर बेसिक नीड्स, शॉर्ट टर्म कैरियर पाथ। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, जहाँ भी करें, आपका शॉर्ट टर्म फोकस है, और द चांसेस आर के यू विल बी सून किक्ड आउट। सो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्वाड्रेंट 2 में है, इसमें हम फोकस करें, इसमें हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो इट वुड ब्रिंग विजन,
डिसिप्लिन, कंट्रोल। हम रन नहीं करेंगे, हम हर वक्त दौड़ में नहीं रहेंगे, हम चीज़ों को अचीव करते रहेंगे आराम आराम से। एंड इट ब्रिंग्स बैलेंस इन लाइफ, सो इन्वेस्ट मोर in quadrant 2. Remember, life is not a race, it's a journey that we must learn to savor, cherish and treasure. Thank you very much.